अस्सलाम वालेकुम। तो अभी की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम रेविट के अंदर बीम को प्लेस कर सकते हैं और उसकी रिइंफोर्समेंट को भी प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले चले जाना है अपने आर्किटेक्चर में और यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है बीम। बीम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो है स्टील बीम यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हम जो है कंक्रीट बीम लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ़िलहाल। तो लोड फैमिली में आपने जाना है और सिंपली यहाँ पे आपको आ जाना है यूएस के अंदर और यहाँ पे आपने देखना है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। ठीक है, वर्ड मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली याद रखें, क्योंकि जब आप बीओक्यू कर रहे होगे और वहाँ पे जो शेड्यूल के लिए आप चूज़ करोगे ऑप्शन, तो आपको स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग ही यूज़ करना है, वहाँ पे बीम का ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ कंक्रीट में यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर बीम जो है ये पिक कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे अब देखना है लेवल। ठीक है, मैं फ़िलहाल लेवल 1 पे हूँ। यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँ ईस्ट पे जाके या कोई भी एलिवेशन पे, तो देखें ये है मेरा लेवल 1, ये है लेवल 2। अब बीम जो प्लेस होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेवल के नीचे आता है। ठीक है, देखिए अब फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर की बीम जो है वो यहाँ पे प्लेस होती है। ठीक है, बॉटम में उसके प्लेस होती है। तो जब मैं लेवल 2 को सिलेक्ट करूँगा तो जो मेरी बीम मैं प्लेस कर रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर की बीम प्लेस करनी है जो कि प्लिंथ बीम होती है, तो फिर उसको मुझे लेवल 1 अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो फिर बीम यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो है लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह फ्लोर आपका लेवल के नीचे आता है, इसी तरह आपकी बीम भी फ्लोर के नीचे आती है। ठीक है, लेवल 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बीम मैं ऑलरेडी पिक कर चुका हूँ, तो जस्ट मुझे यहाँ सिंपली क्लिक करना है और यहाँ मैं सेंटर टू सेंटर जो है बीम को रन करा लूँगा। ठीक है, देखिए लेवल 2 सिलेक्ट हुआ है मेरा। ठीक है, और यहाँ से जो है मैं एडिट टाइप में जाके इसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं डुप्लीकेट करके इसको नाम दे सकता हूँ जो भी ये देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, सेंटर टू सेंटर जो है हम बीम को चलते हैं और मैं यहाँ एक और बीम जो है यहाँ तक ले जाता हूँ अपना कंटिन्यूस करके। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीके से कंटिन्यूस बीम यहाँ पे प्लेस हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ था, तो चले कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे वहाँ से देखिए यहाँ तक इसको सेंटर पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसका व्यू देखूँ 3D में, तो मुझे बीम, ठीक है मैंने आपको जैसे बताया था कि लेवल के नीचे सेलेक्ट होगा, तो आपका बीम जो है प्लेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीम नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको नॉर्थ एलिवेशन से, तो यहाँ पे आपका बीम शो होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका फ्रंट व्यू था वो आपका नॉर्थ से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लेवल 2 पे जाके सेक्शंस को कट कर लेना है। ठीक है, सेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा और सेक्शन कट किए बगैर आपका काम जो है काफ़ी जो है टफ हो जाएगा, इसलिए पहले आपने सेक्शन को कट कर लेना है। ठीक है, मेरा हो गया सेक्शन 1। अब ये भी मेरी बिल्कुल एम्प्टी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ मैं जाऊँगा लेवल 2 पे और एक सेक्शन में इस तरीके से कट कर लूँगा अपना, क्योंकि मुझे लॉन्गिट्यूडनल बार जो है एक्स डायरेक्शन में शो करेगा। ये एक बीम मैंने यहाँ पे अपना प्लेस कर लिया और इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं बिल्कुल बीम के अंदर तक ही ले आता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मैं जाता हूँ अपने सेक्शन 1 में, यहाँ पे जो है अपने लॉन्गिट्यूडनल बार प्लेस करता हूँ। तो पहले आपने कवर को सेट कर लेना है। ठीक है, कवर का कॉन्सेप्ट जो है हम काफ़ी डिटेल में जो है देख चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे हमने फुटिंग के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट रिइंफोर्समेंट को जो है प्लेस करता हूँ। रीबार रीबार में आने के बाद मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ ना। अब देखिए मेरे पास ये वाला जो है इसमें रॉड आ रहा है। ठीक है, सरिया, ये वाली स्टील इन्फोर्समेंट आ रही है और एक ये वाली आ रही है। ठीक है, अब बीम में जो है आपको जो है
90 डिग्री जो है देना होता है साइड पे, जो डेवलपमेंट लेंथ आपकी आती है। लेकिन मैं अपना काम इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो है एंड में जो है हुक प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको भी यूज़ करूँ तो फिलहाल लेकिन मैं अभी इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद और यहाँ से मैं अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंगल की जगह, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिक्स नंबर में 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बार्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जो है स्टेप प्लेस कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल एज इट इज़ जो है मेरे बार परफेक्टली प्लेस हो सके। बार में आने के बाद आपने यहाँ से स्ट्रिप की शेप को सिलेक्ट कर लेना है। लॉन्गिट्यूडनल बार का हम कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, उसको अभी प्लेस भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पहले मैं स्ट्रिप को प्लेस कर लेता हूँ ताकि मुझे लॉन्गिट्यूडनल बार को सेट ना करना पड़े बार बार, ठीक है। ये मैंने अपना स्ट्रिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पैरेलल टू सरफेस, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने स्ट्रिप को जो है प्लेस कर दिया है, लेकिन मैंने जो है इसकी नंबरिंग का ख्याल नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग कर देता हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग में रख लेता हूँ फिलहाल इनिशियली मैं रख लेता हूँ 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और मैं आपको अगर सेक्शन 2 में दिखाऊं तो ये पूरे बीम पे जो है ना रीइंफोर्समेंट आ चुकी है स्टिरअप की, ठीक है। स्टिरअप पूरे बीम में आ चुका है, लेकिन हम नियर टू सपोर्ट जो है वो थोड़ा क्लोज रखते हैं और मिड स्पैन पे जो है हम थोड़ा सा स्पेसिंग को खोल देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 यहाँ से मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेक्शन 2 में आने के बाद यहाँ से मैं स्ट्रिप्स को ना सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको जो है ड्रैग कर लेता हूँ, जो भी आपका रिकॉर्ड डिस्टेंस है मैं फ़िलहाल अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस नियर टू सपोर्ट में इतना रख लेता हूँ, ठीक है। ये सब आपको जो है ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। इसी को मैं Ctrl+C करके Ctrl+V यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जो है सेट भी कर लूँगा जितना मुझे इसको नियर टू कॉलम रखना है सपोर्ट, ठीक है। यूजुअली जो है हम स्ट्रिप सपोर्ट्स के 2 इंच के बाद स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं स्पेसिंग को चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जिसको मैं चेक मार्क करता हूँ पहले तो, और ये यहाँ पे मैं स्ट्रिप को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो 2 चेक मार्क्स हैं इनको अनचेक कर देता हूँ, अदरवाइज जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये स्ट्रिप्स ओवरलैप हो जाएंगे मेरे, ठीक है। इनको मैंने अब कर दिया चेक। अब मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा तो ये मेरे पास ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये ओवरलैप ना हो, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्पेसिंग को मैं 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अब स्ट्रिप्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इसके अंदर स्ट्रिप्स मेरे प्लेस हो गए, ठीक है। ये करने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने सेक्शन 1 में और अब मैं जो है लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट को प्लेस कर लेता हूँ। तो सिंपली मुझे जो है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जाना है रीबार में। रीबार ऑप्शन के अंदर आने के बाद मैं जो है ये वाला स्टील जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हुक शो हो रहे हैं। इसके अंदर भी मैं सिलेक्ट करके हुक जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसके अंदर ऑलरेडी जनरेट हुए हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको 2 कर लेता हूँ, ऊपर मैं 2 लॉन्गिट्यूडनल बार लगा लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे मुझे अभी शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं किया हुआ, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास 2 बार्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए इसलिए मैंने स्टफ लगाए थे कि मैं इसको जो है फिर सेट नहीं करूँ, ये मेरे पास खुद ही जो है ना इसके अंदर आसानी से जो है प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार्स मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 2 स्ट्रप्स जो है सॉरी जो स्ट्रप्स हैं वो आप पहले लगा लें, फिर ताकि आपको ये प्लेस करने में इतनी मुश्किल ना आए लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये करने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने सेक्शन 2 के अंदर। मैं यहाँ से एक एलिवेशन को कट करता हूँ, यहाँ से मुझे सेक्शन 2 शो हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बड़ा खोला हुआ है, ठीक है। देखें ये मेरे जो है इन्फोर्समेंट भी यहाँ पे प्लेस हो गई है। तो आपने एक चीज़ नोट करी शुरू में, जब मैंने ये
मैक्सिमम स्पेसिंग के साथ लगाए थे, तो मुझे ये वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो ड्रैग करके मैं जो हूँ इसको पहले बाहर निकालूँ या अंदर करूँ, ये खुद ही इसके अंदर जो है प्लेस हो जाएगा, इसके अंदर सॉरी प्लेस नहीं होगा, ठीक है, ये सपोर्ट पे आके रुक जाएगा। जो स्टेरअप बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम के अंदर प्लेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो स्टेरअप है, जो बीम की स्टेरअप्स हैं वो आपकी कॉलम में भी जाएंगे, फिर आपको कॉलम से भी ड्रैग करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो रीइंफोर्समेंट आ रही है, ये कॉलम मैंने रीइंफोर्स किया हुआ है तो इस वजह से शो हो रही है, और यहाँ इस कॉलम को मैंने रीइंफोर्स नहीं किया था तो यहाँ पे कोई रीइंफोर्समेंट शो नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है अपने बार्स को प्लेस कर लिया है, ठीक है। बार्स को आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। मैंने एक बार सेलेक्ट किया, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रुप में उठाए थे तो मेरे पास दोनों बार ऊपर ही सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से मैं इस बार को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ की 2 बार सिलेक्ट होके 4 बार सिलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ से मैं इसकी रिइंफोर्समेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं नंबर 5 की बार कर लेता हूँ। आपको दिखाना सिर्फ मकसद था कि आप यहाँ से भी जो इसकी रिइंफोर्समेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी स्ट्रिप को भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। आपने ये स्ट्रिप सेलेक्ट किया, आपने ये सिलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, इसी तरह आपने कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया है। स्ट्रिप को आप यहाँ से नंबर 3 दे सकते हो। यूजुअली स्ट्रिप नंबर 3 नंबर 4 का ही होता है। नंबर 4 भी जब ज़्यादा जब आप यहाँ पे नंबर 10 का बार यूज़ कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। तो ये मैंने नंबर 3 का चूज़ कर लिया है बार। मैं अगर इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक देखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे फाइन भी कर देता हूँ ताकि मेरे पास बार जो है बिल्कुल एक्चुअल में शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं रियलिस्टिक करूँगा तो मेरे पास ये बार शो नहीं होंगे क्योंकि मैंने इनको 3D के अंदर सेट नहीं किया हुआ। अच्छा सॉरी, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने किया हुआ था क्योंकि ये जो है मैं ऑलरेडी पुराने प्रोजेक्ट के अंदर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टील रिइंफोर्समेंट को 3D व्यू के अंदर शो किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देख लेता हूँ कि मैंने 3D में यहाँ सेट किया हुआ है या नहीं। अगर मैं इसको हेडर लाइन करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिंपली जाना है वायर फ्रेम में, ठीक है। वायर फ्रेम में आने के बाद आपने सिंपली जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस कर लें या SA कर लें, ठीक है। सिलेक्ट सिमिलर, आपने सिंपली जो है सारे बार्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, ये तो मैंने क्योंकि ग्रुप में किया था, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख दिया था, इस वजह से मेरे पास एक ही क्लिक में सिलेक्ट हो रहे हैं। ये करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, या बल्कि अभी पहले जो है मैं इसकी विजिबल स्टेट्स के अंदर जाके इसको 3D को चेक मार्क कर देता हूँ ताकि मैं किसी भी स्टेट में हूँ यहाँ से तो मुझे मेरे पास 3D के अंदर भी शो हो। 3D व्यू के अंदर सेक्शन में तो आपको शो होते ही हैं, 3D व्यू के अंदर भी मुझे शो हो मेरे पास। अगर मैं यहाँ रियलिस्टिक भी करूँगा तो मुझे मेरे पास शो होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह ये आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह आपको शो होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ थोड़ी देर के लिए हिडन लाइन कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रिप्स अलग कलर में दिखें और लॉन्गिट्यूडनल बार अलग दिखे, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्लाइंट को आपको अलग अलग करके शो करना है या कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप जो है सिंपली यहाँ से इसका राइट क्लिक करके ओवर राइट ग्राफिक्स इन व्यू में आके बाय एलिमेंट्स, और यहाँ आप इसको सॉलिड फिल करोगे और यहाँ से अपना डिज़ायर कलर यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे आपने आना है सॉलिड फिल, मटेरियल सेलेक्ट करके मैं फ़िलहाल जो है रेड कर लेता हूँ ताकि स्ट्रिप्स थोड़े से हाईलाइट हो जाए। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हिडन लाइन के अंदर मेरे स्ट्रिप्स कुछ इस तरह मुझे शो हो रहे होंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स के अंदर है, ठीक है। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हम आराम से जो है कर सकें, ठीक है। सॉरी, कुछ और भी सिलेक्ट हो गया मेरे पास, दिस वन एंड दिस वन। राइट क्लिक इसको मैं कलर दे देता हूँ डार्क ब्लू शो कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सॉलिड फिल करना होता है, सॉलिड फिल ओके।
और यहाँ पे उसको डार्क ब्लू ही दे देता हूँ जो मुझे आसानी से मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, और ये आपके हो गए स्टिरप्स। अब लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, मैं अगर आपको सेक्शन 1 के अंदर शो करूँ और मैं चाहता हूँ कि जो टॉप एक्स्ट्रा बार्स होते हैं मैं वो भी यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो आपने सिंपली इसको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और रीबार में आके आपको अपनी रिइंफोर्समेंट को सिलेक्ट कर लेना है। रीबार शेप ब्राउज़र के अंदर मैं स्ट्रेट शेप लेता हूँ। स्ट्रेट शेप लेने के बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है नंबर मैंने क्योंकि 2 सेट किए हुए हैं तो ये मेरे पास 2 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और इनको मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 6 का नया प्लेस हो रहा है, ठीक है। मैंने नंबर 5 किया हुआ था, इसको भी मैं नंबर 5 ही कर देता हूँ ताकि सिमेट्रिक रहे, ठीक है। या इसको मैं नंबर 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा लगा दिए। अब अगर मैं इसको सेक्शन 2 से देखूँ, ये बार मेरे पास थ्रू आउट चल रहा होगा, ठीक है। अब आपको अपनी आर्किटेक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है उसको रखना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी आर्किटेक्चर जो आपका एलिवेशन व्यू होगा उसमें शो हुआ होगा ये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हुक नहीं आ रहा है, लेकिन आपको टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पे जाओ सिंपली इसको 90 कर दो, हुक एट स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट आपको ये यहाँ का पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो मुझे स्टार्ट पे नहीं, मैं इसको करता हूँ नन और हुक एट एंड 90 डिग्री जनरेट करा देता हूँ, ठीक है। देखें मैं 90 डिग्री जब जनरेट कराऊंगा तो यहाँ मेरे पास खुद ही हुक बन गया। मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हुक में जनरेट करा सकता हूँ, ठीक है, खुद से। अब मैं जाता हूँ 3D व्यू के अंदर, ठीक है। 3D व्यू के अंदर मुझे पहले जाना पड़ेगा वायर फ्रेम में क्योंकि उस बार को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। 3D व्यू में आऊँगा, यहाँ से इस बार को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी मैंने स्ट्रप को सिलेक्ट कर लिया, इस बार को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ इसका कलर कुछ और कर दूँगा, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि मैं कलर क्यों बार बार चेंज कर रहा था, ताकि लॉन्गिट्यूडनल बार अलग से दिखें, स्ट्रप्स मुझे अलग से शो हों और ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार है ये मुझे अलग से शो हो जाए, ठीक है। सॉलिड फिल ओके, बाय मटेरियल मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरी रिइंफोर्समेंट येलो कलर में आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बीम को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने कोई बार लगाना है या यहाँ पे जो है बार आपने प्लेस करना है, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा जो भी आपको बार प्लेस करनी है और आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है अपनी आसानी के लिए और क्लाइंट की आसानी के लिए भी, तो आप सिंपली जो है कलर्स को इस तरह चेंज कर सकते हो और हर जो डोमेन है बार की उसको अलग अलग जो है आप कलर से शो कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसी तरह इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होता है कि अगर मैं ये स्टील, ये वाला स्टील, इस स्टील को, ठीक है, और इस स्टील को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मेरा प्रोसेसर हैंग हो रहा है। ये सब फिलहाल जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरी रिइंफोर्समेंट जो है मैंने सिलेक्ट कर ली है और यही चीज़ मुझे एक और बीम में चाहिए अपनी, तो मैं यहाँ पे होस्ट में जाके प्रोपेगेट रीबार, ठीक है, और इसके अपर फेस को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे इसकी रिइंफोर्समेंट चाहिए और मुझे इसकी रिइंफोर्समेंट किस में चाहिए, मुझे इस बीम में चाहिए। तो इतनी जो अभी मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया अपना वेस्ट तो नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे रिइंफोर्समेंट लगाई, ठीक है, इतना टाइम लगा के मुझे सिंपली यहाँ 1 क्लिक पे मिल जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो मैंने अपना जो एक बीम कास्ट किया उसी तरह बस मैंने अपना सेकंड बीम भी 1 क्लिक पे कास्ट कर लिया अगर मुझे सेम रिइंफोर्समेंट चाहिए तो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये कि आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो।
थैंक यू।